प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे। खुदा की ग्रेस, उसकी दया आप लोगों के घरानों के ऊपर होगी और सचमुच उसकी नई ग्रेस, उसका नया मसा आपको छुएगा, स्ट्रेच करेगा। उसका पाक रूह आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। चट्टान वाला घर, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 7:24 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको उत्तम परिणाम लाने के लिए चुना है। आपका सारा जीवन सिर्फ इस बात में लगना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना है आप उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप जिस भी क्षेत्र में हो, परमेश्वर ने आपको उत्तम फल लाने के लिए चुना है। आपका ध्यान इस बात में होना चाहिए कि मुझे अपनी बुलाहट को सिद्ध कैसे करना है, उसे पूरा कैसे करना है, उस पर चलना कैसे है और उसके बाद उस पर परिणाम कैसे लेकर आना है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हो, आप वैसा ही करें। आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में न हो, वह आप दूसरों की ज़िंदगी में न बोए। मैंने कुछ लोगों को हमेशा अपने आत्मिक जीवन में, अपने पास्टर वाले जीवन में संघर्ष करते हुए देखा है। उन्हें मिनिस्ट्रियों में संघर्ष करते हुए देखा है। इसका कारण यह है कि जब वह अपने ही आत्मिक पिता की चर्च में जाते थे तो वहीं से रूहों को चुराते थे, यह कहकर कि मेरी चर्च आया करें। अगर आज आप मुझे देखें तो मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया और हमेशा कामरा चर्च और ब्रांचें भी पूरी भरी होती हैं। मेरे प्रियो, जो आपको परमेश्वर ने देना है वह कोई भी छीन नहीं सकता। आपको सिर्फ सच्चाई के साथ चलना है। आपको वही बोलना है जो परमेश्वर कहता है, आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है। और बाइबल कहती है मरकुस 3:5 में, उसने उनके मन को कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। जहाँ पर यह चंगाई हुई वहाँ दो जन थे, पहला प्रभु यीशु मसीह और दूसरा चंगा होने वाला वह मनुष्य था। उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और प्रतिक्रिया की। परमेश्वर ने उसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़कर चंगा नहीं किया, बल्कि वह अपने विश्वास के द्वारा चंगा हो पाया। मेरे प्रियो, आपके आत्मिक जीवन में मौसम आते हैं, कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ऊंचे चल रहे हैं, आपका विश्वास सातवें आसमान पे होगा। कहीं आपको लगेगा आप बहुत ही नीचे चल रहे हैं, आपको विश्वास जीवन जीने में दिक्कत होगी। लेकिन बाइबल बताती है जो घर चट्टान पर बना रहेगा सिर्फ वही घर बचा रहेगा। चट्टान पर घर बनाने का मतलब है कि डर जिस हर दिन एक जैसा नहीं होगा। आपके पास चुनौतियाँ आएंगी, फिर भी आपको वचन में अड़े और खड़े रहना है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपके वचनों पर चट्टान की तरह खड़ी रहूँ और चल सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब आप खुदावन में रूह और सच्चाई के साथ सिर्फ दुनिया की न परवाह करते हुए सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो खुदावन आपको ऊंचा करता है। आज कामरा चर्च के बढ़ने का कारण यह है कि वो हमेशा रूह और सच्चाई के साथ जो पवित्र आत्मा ने गाइड किया है हमारे आत्मिक पिता को, उसी पर चली है। जो उन्होंने हमेशा ही कहा है, मैंने वो किया है जो मुझे पवित्र आत्मा गाइड करता है। और आज वही लोग वहाँ पर स्टे करते हैं जो खुदावन की रूह और सच्चाई के साथ भरे होते हैं, वही वहाँ पर काम कर सकते हैं। सो आप
अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेंगे जब आप अपनी रूह और सच्चाई के साथ खुदावन के पीछे चलेंगे। खुदावन आपको नई ग्रेस दे, नई ब्लेसिंग से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।